नमक हराम एपिसोड 24। ओपनिंग सीन में अरसल की माँ अमीन कुरैशी से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है ऑफिस। फिर वो कहती है कि आइंदा तुम कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे। अमीन कुरैशी मलाइका से मिलने जाता है। वो इसे देखकर हैरान होती है और आने की वजह पूछती है। वो कहता है कि जानती हो मुझ पर गोली चलाने वाला कौन था? तो वो कहती है इसका मुझे कैसे इल्म हो सकता है? तो अमीन कहता है मुझ पर गोली चलाने वाला मुस्तफ़ा था। ये सुनकर मलाइका काफ़ी सरप्राइज़ होती है। वो कहती है लेकिन वो तो मर चुका था। अमीन कहता है उससे मिलकर आ रहा हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। मलाइका कहती है यह सच नहीं है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। अमीन फिर गन निकालता है और कहता है मुझे अफसोस है कि हमारी कहानी का अंजाम इस तरह हो रहा है। मलाइका कहती है कि मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दें। बेगुनाह साबित होने पर मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। अमीन काफ़ी सैड होता है। वो गन फेंक देता है और कहता है कि दोनों सूरतों में मेरा ही नुकसान है। नेक्स्ट सीन में मुरीद और अस्मा को दिखाया जाता है। इनके दरमियान एक स्वीट सा मूवमेंट होता है। अरसल और उसकी माँ उस्मा पुलिस स्टेशन आते हैं। अरसल की माँ मुस्तफ़ा से मिलती है और कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया? वो इससे कहता है कि मुझे आज़ादी चाहिए और मेरे ज़ख्मों के लिए मरहम भी। अरसल की माँ कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करवा लूँगी और फिर तुम अपना बदला ले लेना। वो कहता है इसका ज़िम्मेदार आपका भाई है। तो वो कहती है कि वो मुजरम ज़रूर है, मगर इससे बड़ा मुजरम तुम्हारी बीवी है। इससे इंतकाम लो, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। वो कहता है इससे भी इंतकाम लूँगा, मगर अमीन कुरैशी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरसल की माँ से समझाती है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी और तुम अपना इंतकाम मलाइका से लोगे और हमारे ख़ानदान पर लगी हुई कालक को ख़त्म कर दोगे। अगर तुमने ऐसा न किया तुम यहाँ कैद में ही मर जाओगे। मुस्तफ़ा कहता है कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर इस कहानी के तमाम किरदारों को हिसाब देना होगा। अरसल की वालिदा कहती है ठीक है। फिर अरसल की माँ के कहने पर पुलिस अफसर मुस्तफ़ा को आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाला मुरीद को भी ये इत्तला दे देता है। मुरीद ज़रूरी काम से जा रहा होता है कि अस्मा मुरीद से कहती है पिस्टल मुझे दे दो। तो वो कहता है कि ये मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, ज़रूरी काम से जाना है। अस्मा कहती है कि तुम मत जाओ। मुरीद कहता है कि जाना ज़रूरी है। फिर अस्मा नाराज़ हो जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। मुरीद कहता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता। अस्मा कहती है तुम तो आज़ाद हो, चले जाओ। मुरीद कहता है मैं तो कैदी हूँ, मोहब्बत का कैदी। ये काफ़ी खूबसूरत मूवमेंट होता है। मुरीद फिर ऐसे देखता है। अस्मा कहती है तुम्हें देर नहीं हो रही, काम पर जाना है? तो वो कहता है कि चला जाऊँगा। अस्मा इस बात पर मुस्कुरा देती है, फिर वो उसे काम पर जाने देती है। नेक्स्ट सीन में अरसल की माँ रास्ते में अरसल से मलाइका के घर का पूछती है और कहती है कि उसके घर चलो। मलाइका से फ़ोन पर बात करता है और इसे सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि आपके घर आप फ़ौरन अपने घर से किसी दूसरी जगह चली जाएँ, आपको खतरा है। अरसल मलाइका के घर जाता है, मगर चौकीदार उससे बताता है कि वो घर पर नहीं है। ये सुनकर वो लोग वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अमीन कुरैशी अपनी बहन से पूछता है कि आपने मेरे मुजरम को क्यों रहा करवाया है? तो वो कहती है कि इसका नाम मुस्तफ़ा है। वो कहती है कि मलाइका कहाँ है? अमीन कहता है मुझे इसका इल्म नहीं है। तो उज़्मा कहती है कि ये बात अगर फैल गई तो इससे हमारी बदनामी होगी, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हमें मलाइका को ढूंढना होगा। अमीन मलाइका को कॉल करता है, मगर इसका नंबर बंद जा रहा होता है। दूसरी तरफ मलाइका अमीन की बीवी के पास आती है। वो कहती है कि आज आपको सब कुछ बताऊंगी। फिर इसे अमीन की कॉल आती है। वो मोबाइल अमीन की बीवी आसिया को दे देती है। कॉल पिक करके वो कहती है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे घर में है। आसिया बेगम काफ़ी शौक में होती है। अस्मा मुरीद से पूछती है कि घर कौन आया है? तो वो इसे मलाइका का बताता है। फिर ये भी बताता है कि वो मुस्तफ़ा की सबका बीवी है। फिर वो इसे सारी सिचुएशन बताता है, मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ और फिर उनके दरमियान अमीन कुरैशी का आना। ये सारी सिचुएशन उसे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि अमीन साहब सिर्फ इंसानों ही की नहीं बल्कि कई मोहब्बतों के भी कातिल हैं। अमीन कुरैशी मलाइका से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं यहाँ सच बताने आई हूँ। आसिया से कहता है कि सर मैं बस इतना ही जानता हूँ जितना उसने रेस्टोरेंट के मुताबिक बताया था, इसे घर से फ़ौरन निकालो। मलाइका कहती है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। वो आसिया बेगम को तस्वीरों का एक एनवलप देती है और कहती है कि इसको देखकर आपको मेरे और अमीन के ताल्लुकात का पता चल जाएगा। मेरे पास इसके अलावा भी कई सबूत हैं। ये सब देखकर आसिया बेगम बहुत परेशान हो जाती हैं। मलाइका मज़ीद कहती है कि अमीन की वजह से मैंने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया था और ये मुस्तफ़ा वही शख्स है जिसने अमीन पर गोली चलाई है। फिर वो अपने मुस्तफ़ा के बारे में सारी चीज़ें आसिया बेगम को बताती है। अमीन मलाइका पर गुस्सा होता है तो मलाइका कहती है कि अपनी आवाज़ नीचे रखें,
میں یہ ساری چیزیں ثبوت میڈیا کو بھی دے سکتی ہوں، جس سے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو گئی۔ ملائکہ پھر امین قریشی کا ایک وائس نوٹ بھی سناتی ہے۔ یہ سن کر آسیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ملائکہ کہتی ہے کہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اس کے کردار اور محبت پر شک کیا جائے اسے قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر ملائکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسما کو اس کے دشمن نے اغوا کیا تھا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب مزید شوق ہو جاتے ہیں۔ آسیہ بیگم ایمن سے کہتی ہے کہ اپنا سامان باندھ لو، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ آسیہ بیگم پھر امین سے کہتی ہے کہ آپ نے میری تربیت پر سوال اٹھایا تھا، مگر مجھے کہاں پتا تھا کہ میری بیٹیاں اپنے باپ کے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہیں۔ پھر وہ چلی جاتی ہیں۔ وہ کافی افسردہ ہوتی ہیں۔ امین کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔